हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशी के डैड बेहोश होकर गिर जाते हैं और तभी जियाचिंग के मॉम डैड सभी कोई टेंशन में रहते हैं कि उन्हें क्या हो गया है। तभी जिंगशी वहाँ पर आता है जियान के साथ और तभी यहाँ पर जियाचिंग जैसे ही जिंगशी को देखता है और जियान के साथ देखता है तो वो और शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर जिंगशी पूछता है अपने भाई से कि डैड अब कैसे है। तो यहाँ पर जियाचिंग का डैड जिंगशी का तो भाई ही लगेगा। तो यहाँ पर जियाचिंग के डैड बोलते हैं कि कुछ नहीं, इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस लंच के बाद पता नहीं अचानक से बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा है कि मे बी इन्हें माइल्ड स्ट्रोक आया होगा बट अभी ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है ठीक है, अगर कोई सीरियस बात नहीं है तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। तो जैसे ही वो जाने लगता है जिंगशी के डैड उठ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे कभी भी अपने डैड की नज़र से देखा भी है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही वो उठते हैं सभी कोई उन्हें शांत कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिंगशी के डैड बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक एक लड़की है जिसका नाम मार्क्विन रहता है और वो बहुत बड़ी फार्मा कंपनी की मालकिन रहती है। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि जा करके नेक्स्ट वीक मार्क्विन से मिल लो, अगर तुम मुझसे मिलोगे और उसे डेट करोगे तो उससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। तो यहाँ पर जियान समझ जाती है कि यहाँ पर फैमिली मैटर चल रहा है तो वो बोलती है चेयरमैन गू मैं चलती हूँ। तभी गू क्या करता है, जियान का हाथ पकड़ता और बोलता है कि मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ और वो जियान को एज अ गर्लफ्रेंड अपने डैड को इंट्रोड्यूस करवाता और बोलता है कि इसका नाम जियान है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसलिए मैं मार्क्विन से जाकर के नहीं मिलूंगा। तो यहाँ पर जियान भी शॉक्ड हो जाती है कि अचानक से ये जिंगशी क्या बोल रहा है। तभी यहाँ पर जिंगशी के डैड पूछते हैं जियान से कि क्या जिंगशी सच कह रहा है। तो यहाँ पर जियान भी जिंगशी की बात को फॉलो कर लेती है और बोलती है कि हाँ, और जिंगशी का हाथ जोर से पकड़ लेती है और बोलती है कि हाँ चेयरमैन गू सही कह रहे हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि आखिर जियान तो चाहती ही यही थी। तो यहाँ पर जिंगशी का भाई बोलता है कि डैड आप हमेशा से चाहते तो यही थे कि जिंगशी की भी एक गर्लफ्रेंड हो, अब जब उसने एक गर्लफ्रेंड बना ही लिया, उसे किसी से प्यार हो ही गया है तो आप भी अप्रूवल दे दीजिए। और यहाँ पर जियाचिंग की मॉम भी बोलती है कि हाँ डैड आपको जिंगशी को अप्रूवल दे देना चाहिए, ये लोग दोनों देखिए कितने परफेक्ट लग रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स दे दीजिए इन्हें। तो यहाँ पर जिंगशी के डैड बोलते हैं जियान को कि तुम कहाँ काम करती हो और क्या काम करती हो। तो यहाँ पर जियान उन्हें बताती है कि जिंगशी के जो असिस्टेंट है मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि क्या तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसी पोजीशन भी है। तो यहाँ पर जिंगशी सच बताता है कि एक्चुअली जियान एक बहुत बड़ी परफ्यूमर है, ये अभी एक नया परफ्यूम बना रही है जो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। तभी यहाँ पर जिंगशी के डैड पूछते हैं कि वैसे तुम्हारी फैमिली क्या करती है। तो यहाँ पर जियान बताती है कि वो एक ट्रेडिशनल परफ्यूमर है। तो यहाँ पर जियाचिंग की मॉम जियाचिंग को बोलती है जियान तुम्हारी आंटी होने वाली है, अपनी आंटी को थोड़ा रिस्पेक्ट दो और खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर जियाचिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मॉम आप इस बेवकूफ़ लड़की पे भरोसा क्यों कर रही है, आपको पता भी है कि ये कौन है। और जैसे ही वो बताने जाता है कि जियान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी तो यहाँ पर जिंगशी क्या करता है, बीच में टोक देता है और बोलता है कि जियाचिंग मुझे पता है कि तुम लोग दोनों का पहला रिलेशनशिप कैसा था और क्या था, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियाचिंग की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे अंकल जिंगशी की अब गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें पता है ना नेक्स्ट चाल क्या चलनी है। तो यहाँ पर जियाचिंग की मॉम उसे बोलती है कि मार्क्विन से तुम शादी करो क्योंकि अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी में भी इज्जत बढ़ जाए। मार्क्विन से शादी तुम्हारी अगर होगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और तुम्हारे ग्रैंडपा भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर जियाचिंग बोलता है हाँ आप सही तो कह रही है, मैं अपने ग्रैंडपा के दिल में एक जगह तो बना लूंगा। उसके बाद वो बोलता है बट मॉम मार्क्विन जो है वो मेरे टाइप की नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो यहाँ पर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही करो, एक बार तुम उससे शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें जितनी गर्लफ्रेंड्स रखना है रखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और तुम क्या सोचते हो, मुझे तुम्हारी उस सेक्रेटरी के बारे में पता नहीं है कि तुम लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, मैं सब जानती हूँ। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम उस सेक्रेटरी के साथ ऐसे ही खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे शादी करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ क्योंकि मैं उस लड़की को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। यानी कि वो शासा की बात करती है।
है। तो यहाँ पर जियाचिंग अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आप टेंशन क्यों ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, कल मार्कविन गोल्फ क्लब आएगी गोल्फ खेलने के लिए, तो तुम्हें भी वहाँ पर जाना है और अपनी सेटिंग करनी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिंगशी क्या करता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है, मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी बट कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड, और वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है 2 साल का। तो यहाँ पर वो बोलता है चलो तुम्हारा इंटेंशन भी तो यही था मेरा दिल जीतने का, तो अब तुम्हारा ये सपना पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर जियान थोड़ी सी एम्बैरेस हो जाती है, बोलती है मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। और वो मन में सोचती है लगता है जिंगशी को मुझसे प्यार होने लग गया है, तभी तो वो अपने डैड को ये भी बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बना रहा है ताकि उसे एम्बैरेस फील ना हो। ऐसे करके वो मन में फिर से ख्याली पुलाव पकाने लगती है। तो यहाँ पर जिंगशी बोलता है कि तुम जितने पैसे मांगोगी मैं तुम्हें उतना दूंगा, बस 2 साल के लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना है। तो यहाँ पर जियान बोलती है ठीक है, मुझे पैसे नहीं चाहिए बट आपको मेरे साथ रहना होगा। तो यहाँ पर जिंगशी मना कर देता है। तो जियान बोलती है ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। और जैसे ही वो जाने लगती है जिंगशी मान जाता है और बोलता है ठीक है तुम साइन करो, और फिर वो उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर जियान भी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद आकर के वो अपने फ्रेंड को बताती है, तो उसका फ्रेंड क्या करता है, सब पैकिंग वैकिंग करने लगता है उसका, और उसे बहुत सारे आइडियाज़ भी देता है। बट यहाँ पर जियान बोलती है वैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मेरा काम भी हो गया और मैं अब गू जिंगशी के साथ रहूँगी भी। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे वाइन की बॉटल देता है और बोलता है कि ये अपने साथ ज़रूर रख लेना, और उसके बैग में रख भी देता है। और उसके बाद वो उसे बहुत सारे आइडियाज़ देता है, जैसे कि उसे बहुत सारे सेक्सी ड्रेसेस दिखाता है और बोलता है कि ये सब पहनना अगर तुम्हें जिंगशी को पटाना है तो, और अगर तुम चाहती हो कि उसे भी तुमसे प्यार हो जाए तो ये सब तरीके अपनाना। और फिर वो अपना बैग पैक करके जिंगशी के घर आ जाती है रहने के लिए। उसके बाद जैसे ही वो आती है यहाँ पर वो पूछती है कि चेयरमैन गू वैसे आपका रूम किस फ्लोर पर है, मुझे बता दीजिए, मैं जाके अपना सामान वहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ पर जिंगशी उसे बोलता है कि किसने कहा कि तुम मेरे रूम में मेरे साथ रहोगी, गेस्ट रूम ऑलरेडी रेडी है, जाकर के वहाँ पर रहो। तो यहाँ पर जियान बोलती है अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हम लोग दोनों को अच्छे से जानना है और हम लोग नहीं चाहते कि बाहर में किसी को भी ये पता चले कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमें एक साथ ही रहना होगा, हम सेपरेट रूम में नहीं सो सकते। अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि हम झूठ बोल रहे थे, हम एक्सपोज हो जाएंगे। ऐसे करके वो बहाना मारती है। जिंगसे उसे बोलता है कि ठीक है, अब मेरे रूम में रहना ही चाहती हो तो 3rd फ्लोर चले जाओ। तो यहाँ पर जियान खुश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान अपने दोस्त के बोलने पर वही तरीका अपनाती है, यानी कि वो वाइन लेकर के आती है और बोलती है कि चेयरमैन गू चलिए हम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट दिन भी है एक साथ रहने का, और आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए भी मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और फिर वो बताती है मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने कंपनी में एज अ परफ्यूमर जॉब दी और मुझे जियाचिंग से भी बचाया। और ये बोल बोल के वो 3 शॉट लेती है और एक बार में पी जाती है, और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। जिंगशी उसे देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि जियान शायद पहली बार पी रही है, उसने इससे पहले कभी भी ड्रिंक नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ 2 शॉट में कोई कैसे ड्रंक हो सकता है, वो ऐसा सोचता है। उसके बाद वो जिंगशी को बोलती है कि आप भी पीजिए ना, और तभी यहाँ पर जिंगशी भी जियान के साथ ड्रिंक करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी जिंगशी को कॉल आता है और उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, जियाचिंग की मॉम अब उसे मार्कविन से मिलने के लिए बोल रही है, और कल जियाचिंग गोल्फ क्लब जाने वाला मार्कविन से मिलने के लिए, आपका प्लान तो सच में ब्रिलियंट था। और फिर उसका सेक्रेटरी बोलता है बट आप मार्कविन से शादी क्यों नहीं करना चाहते, आपके लिए तो वो परफेक्ट है। जिंगशी बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि जितने भी सांपों की मंडली है वो सब एक साथ बाहर निकले और हम उसे पकड़ सके, तो हमें यही करना होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जियान क्या करती है, उसका फ्रेंड जो उसे ड्रेस दिया रहता है वही नाइट ड्रेस पहनकर वो आ जाती है। यहाँ पर जिंगशी जैसे ही जियान को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो उसे उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। और यहाँ पर जियान ऑलरेडी बहुत ड्रंक रहती है, तो उसे होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं। और तभी वो जिंगशी के करीब जाती है और बोलती है आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे कि सारे सांपों को एक साथ पकड़ना है, मैंने सुन लिया था। उसके बाद वो उसे बोलती है कि चेयरमैन गू मुझे पता है कि आपके बहुत सारे दुश्मन है ना। जिंगशी उसे बोलता है कि हाँ देख लो, अगर तुम मेरे आसपास रहोगी तो तुम्हें भी खतरा हो सकता है, अभी भी टाइम है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को बैक ऑफ करना चाहती हो तो तुम जा सकती हो।
तो यहाँ पर जियान बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और फिर वो उसे बोलती है कि चेयरमैन गो आप चिंता मत करिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी। तो यहाँ पर जियान मन में ही सोचता है जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती वो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगी, और फिर वो उसे बोलता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी। बट यहाँ पर जिंगशी को भी धीरे धीरे जियान से प्यार हो रहा होता है, और तभी यहाँ पर जियान उसके पैर पर ही सो जाती है ये बोलते बोलते, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।